हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स नंबर मैं स्टार्ट करूँगा 5 से, क्योंकि लास्ट जो 4 एग्जाम्पल्स हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए थे, तो अभी हम 5 से डिस्कस करेंगे। तो 5 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7 टर्म इज़ 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म आपको दे रखा है किसी एपी का कितना 5 है एंड 7 टर्म इज 9। अब आपको डिटरमाइन करना है क्वेश्चंस में एपी, यानी आपको एपी इसमें निकालनी है कि एपी क्या होगी इसकी। आपको दो चीज़ें दे रखी है कि थर्ड टर्म इसका 5 है, 7 टर्म 9 है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि थर्ड टर्म क्या होता है, A3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। देन A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D एंड A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। और ये यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को अपन एलिमिनेशन मेथड, जो आपने थर्ड एक्सरसाइज के अंदर पढ़ लिया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन ईजीएस्ट मेथड है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाले के साइन को चेंज कर देते हैं, यानी जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे। तो ए के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये डी के आगे प्लस है तो ये भी माइनस, और 9 के आगे प्लस है तो ये भी माइनस। अगर ये -9 होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस। अब देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 2D माइनस 6D, क्योंकि 2D प्लस का है 6D माइनस का है, तो 2D माइनस 6D करेंगे। इसके नीचे 5 माइनस 9 करेंगे। अब हमें पता है 2D में से 6D जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 4D, और 5 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 4। माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 4/4, तो D की वैल्यू आ गई 1। अब जो D की वैल्यू आई है उसको आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ पे D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशंस में रखो, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 5। तो A प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इक्वल 5। तो A इज इक्वल टू 5 माइनस 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 3। तो A की वैल्यू हमें 3 मिल गई, D की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब हमें क्वेश्चंस में क्या निकालना है, डिटरमाइन AP, यानी हमें AP फाइंड करनी है। अब AP में हम जानते हैं A1 तो क्या होता है, A ही होता है। तो A1 तो अपना कितना आ गया, 3। A1 के बाद में सेकंड टर्म क्या होगा, A2। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, एंड A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, दैट मीन्स 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो अपनी AP क्या आ गई, 3, 4, 5, ऐसे ही आगे 6। तो दिस इज AP, यू फाइंड इट। तो यहाँ पे दो टर्म हमने निकाली, पहली थर्ड टर्म, दूसरा 7th टर्म। ठीक है, टाइप इस क्वेश्चंस का वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका मेथड याद रखना है कि जब भी आपको दो टर्म दे दे, कि जैसे कि थर्ड टर्म इतना है, 7 टर्म इतना है, कुछ भी दे दे, कि जैसे कि 40 टर्म, यानी A40 की वैल्यू दे दी आपको 56 और A20 की वैल्यू दे दी आपको 35। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे AP फाइंड करवा सकता है, वो आपसे कोई इन दोनों को देख के A50 की वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले इसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से क्या निकालना है, A और D, और उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन में पूछता है, AP पूछ सकता है, A और D की वैल्यू पूछ सकता है, या नेक्स्ट कोई टर्म पूछ सकता है, तो वो आपको बाद में निकालना है। पहले इन दोनों से क्या निकलेगा, A और D। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद में 6 करेंगे। 6 के अंदर है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17 एंड 23। मतलब ये आपको एक लिस्ट दे रखी है, तो इसमें कोई टर्म 301 है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखो उसने एपी नहीं बोला कि ये लिस्ट बोला है, तो लिस्ट कोई एपी नहीं होती है, आपको चेक करना पड़ता है कि हर लिस्ट एपी नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए वही A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 कितने आ जाएंगे 6, फिर A3 माइनस A2 से 17 माइनस 11 फिर आ जाएंगे 6, A4 माइनस A3 और ये भी कितने आ जाएंगे 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे D इज सेम है, तो D इज सेम, सो लिस्ट इज AP, लिस्ट इज AP। अब लिस्ट AP हो गई, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई 5 और D की वैल्यू आ गई कितनी 6। अब उसने बोला है कि 301 एक इसमें टर्म है, तो लेट 301 इज ए टर्म। ठीक है, तो 301 इसके अंदर टर्म है, तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखेंगे 301, a की जगह लिखेंगे कितना है यहाँ पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। देखो 301 माइनस 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 6, तो कितने हो गए ये 300 यानी 296। अब 296 इज इक्वल टू 6n माइनस 6 को इधर लेके आएंगे, कितने हो जाएंगे 302। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए जोड़ देता हूँ, तो 296 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, तो यहाँ से आ जाएंगे 302 इज इक्वल टू 6n, n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। इसको कट करो तो 151 अपॉन 3। यहाँ पे यानी कि आप अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि हमें एक चीज़ याद रखनी है, कि क्या याद रखनी है, n should be a positive integer, यानी कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, n की वैल्यू ना कोई डेसिमल में होगी, सिर्फ n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर में भी कौन पॉजिटिव। भाई आप ही बताओ कि क्लास में रोल नंबर होते हैं, तो रोल नंबर कभी कोई का नेगेटिव हो सकता है कि भाई -5 पे ये लड़का है, -6 पे लड़का है, नहीं है ना। तो ये भी एक सीरीज़ है, एक नंबर की सीरीज़ है, जहाँ पे एक नंबर पे जो नंबर बैठे हुए हैं, यानी कि जैसे 17 3rd नंबर पे बैठा हुआ है, 23 4th नंबर पे है, तो इसी को आप एक क्लास में एक लाइन मानो कि जिसमें नंबर बैठे हुए हैं। तो नंबर कभी भी यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि 301 इज नॉट इन लिस्ट, तो 301 लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल पे आपको पूरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जिस तरह के वीडियो रिकमेंड करेंगे, मैं उस तरह के वीडियो यहाँ पे आपको डालता रहूँगा।